फ्रेंड्स, आई एम एंजल जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंजल जॉर्ज 084 पे। बहुत बार ऐसे होता है कि किसी घर में अगर बेटा या बेटी कुछ गलत काम कर लेते हैं तो माँ बाप, रिश्तेदार, गली मोहल्ले वाले यही बोलते हैं कि हाँ, ये जो लड़का है, लड़के की संगति जो है उस लड़के के साथ थी, वो अच्छा नहीं है, इसीलिए ये बिगड़ गया है। काफ़ी हद तक वो बात सही होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उस लड़के ने ही उसको जबरदस्ती कहा हो कि हाँ, कि वो बिगड़े। वो आपके बच्चे की अपनी मर्जी है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है और वो किस चीज़ों को अपनाना चाहता है और किस चीज़ से वो भागता है। एक मतलब कबीर जी का दोहा है, उसमें उन्होंने बताया है, बताते हूँ आपको। कबीरा संगत साध की जो गंधी की बास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात सुबास। कबीर जी कहते हैं एक दोहे के माध्यम से कि अगर हम अच्छे व्यक्ति की संगति करते हैं तो हम अच्छी चीज़ों को प्राप्त करते हैं। और वो इस तरह से है जैसे कि एक सुगंध बेचने वाला, इत्र बेचने के लिए निकलता है। अगर हम उस इत्र को नहीं भी ले पाते, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो हमारे जहन में, हमारे माइंड में बस जाती है, और अगर वो दोबारा हमारे सामने वो खुशबू आती है तो हम उसको पहचान लेते हैं। मतलब कि एक अच्छा इंसान उस इत्र की तरह है जो कि अपनी खुशबू फैलाता है और बहुत से लोगों को मन को प्रसन्न करता है। इसलिए अगर अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हम अच्छे चरित्रवान बनेंगे। उसी तरह से अगर आप लोग मतलब कि माँ बाप या कोई और कहता है कि इस बच्चे ने इसीलिए बिगड़ा है कि हाँ, कि वो उस बुरे व्यक्ति की संगति कर रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं मानते हूँ कि ये सही है। लेकिन अगर आपका बच्चा उस बंदे की संगति ना करना चाहता, या वो लड़का या वो लड़की उस चीज़ की को में इंजॉय ना करते, तो कोई उसे ले जाने वाला नहीं था। ऑल थिंग्स डिपेंड है, आपका अपना जीवन है, आप उसे व्यर्थ गंवाना चाहते हैं या उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। मेरा आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगे मक्खी के उदाहरण देकर, कि एक मक्खी और मधुमक्खी जो कि एक ही प्रजाति की हैं, लेकिन दोनों के गुण, दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग अलग है। उसी तरह से मनुष्य जो है, मनुष्य या तो वो अच्छा बन सकता है या फिर बुरा बन सकता है। ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि एक मक्खी होती है, वो मक्खी एक गंदी जगह पे जाती है, वहाँ वो बैठती है, वहाँ से वो उठती है, उठ के दूसरी जगह को गंदा करती है, वहाँ ऐसे करके वो अपना इन्फेक्शन वहाँ गंदी जगह से लेके आती है, वो फैलाती है, और दूसरी मक्खियाँ भी उसके साथ भिन भिन करती हुई आ जाती हैं, भिनाती हुई आ जाती हैं, और वो चारों तरफ इन्फेक्शन यानी कि गंदगी फैलाती हैं। जैसे कि अगर कोई बुरा इंसान है, वो अगर बुरी चीज़ों को कर रहा है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम अगर उन बुरी चीज़ों को नहीं देखना चाहते तो वो हमें ज़बरदस्ती नहीं लेके जाएगा। उसी तरह से जैसे कि मक्खी जो है उसके अपना अपना नेचर है, और मधुमक्खी जो है, जैसे कि वो मधुमक्खी एक अच्छी वो बुरी जगह पे नहीं जाती है, वो गंदी जगह पे नहीं जाती है, वो फूल के ऊपर जाकर बैठती है, फूल से रस लेती है, उस रस को वो मधु में कन्वर्ट करती है, शहद में कन्वर्ट करती है, और शहद में कन्वर्ट करके वो शहद अपने लिए तो यूज़ करती है, लेकिन दूसरों के लिए भी वो यूज़ होता है। वो शहद स्किन के लिए यूज़ होता है, वो खाने के लिए यूज़ होता है, वो मेडिसिन में यूज़ होता है। मतलब कि एक अच्छी चीज़ जो है उसके वो अगर हम करते हैं तो वो हम अपने लिए तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी की भलाई के लिए भी करते हैं। अगर हम हमारा नेचर अच्छा है, अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो हम बहुत सारे अच्छे काम करते हैं। जैसे कि मक्खी है, वो अपने लिए शहद बनाती है और बहुत सारे चीज़ों में भी वो यूज़ होता है और वो बहुत लोगों के काम आता है। उसी तरह और लेकिन ये उसकी ऊपर, मक्खी के ऊपर डिपेंड है कि वो अगर अच्छी जगह पे जाएगी तो अच्छा ही उसका प्रोडक्ट होगा, मतलब कि वो प्रोडक्टिविटी करेगी अच्छी, और अगर वो गंदी जगह पे जाएगी तो वो गंदा करेगी। जैसे कि एक उदाहरण देते हूँ कि एक बंदा है जो, मान लीजिए एक गली में या नुक्कड़ में या गांव में कहीं पर दो लोग जो हैं वो ताश खेल रहे हैं,
और उस अगर कोई वहाँ से जा रहा है तो वहाँ खड़े होकर उसका जो गेम है वो देखना शुरू कर देता है। लेकिन वो दो लोगों ने उन्हें इनविटेशन नहीं दिया होता कि हाँ देखो कि हाँ हम कैसा खेल रहे हैं, वो अपना इंजॉय करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है। उन दो लोगों ने नहीं इनविटेशन दिया होता है। इसी तरह वहाँ पर बहुत सारी लोग इकट्ठे होकर उनका गेम देखना शुरू कर देता है। और सम टाइम ऐसे होता है कि वो खुद भी खेलना शुरू करता है, मतलब कि उस चीज़ को वो इंजॉय करते हैं, इसीलिए वो उसमें आते हैं। अगर आप गलत चीज़ों को इंजॉय करते हैं तो आप गलत चीज़ें सीखोगे, अगर आप अच्छी चीज़ों को इंजॉय करते हो तो अच्छी चीज़ें सीखोगे। लेकिन ये आपका जीवन है, आप उसको किस तरह से चलाना चाहते हैं वो डिपेंड है। इसलिए कभी किसी को दोष मत दो कि हाँ आपका जीवन ऐसा बन गया है, उसका कारण ये है। मोस्टली क्या होता है कि कोई हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो वो कहता है कि हाँ हमारे माँ बाप में ही कमी थी कि उन्होंने हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाया, इसीलिए हमें इंग्लिश नहीं आती है। ये बात नहीं है। अगर आपका मन हो तो आप आज भी इंग्लिश अच्छी सीख सकते हो, आप वो काम कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ऑन यू। आपका अपना जीवन है, उसे आप व्यर्थ गंवाना चाहते हो या फिर उसे किसी काम में लाना चाहते हो या कुछ हासिल करना चाहते हो। आपके पास क्या लक्ष्य है वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई किसी को नहीं कहता है कि हाँ तुम बुरा काम करो या ये करो या वो करो। ये सारी चीज़ें हमारे अपने ऊपर डिपेंड होती है कि हम किस चीज़ को एंजॉय करते हैं। हम बुरी चीज़ों को एंजॉय करते हैं इसलिए बुरे बन जाते हैं, अगर हम अच्छी चीज़ों को एंजॉय करें तो अच्छे बनते हैं। अगर मधुमक्खी चाहे तो वो गंदगी पे भी जाके बैठ सकती है, लेकिन वो अच्छी चीज़ों को इंजॉय करती है, इसलिए वो शहद ही बनाती है, फूलों पे ही जाके बैठती है। वो अगर मक्खी चाहे तो वो जाके भी फूलों पे बैठ सकती है और शहद मतलब अच्छी चीज़ों का, वो आप पे डिपेंड है कि आप मक्खी की तरह जीना चाहते हैं या मधुमक्खी की जीना चाहते हैं, या फिर आप किस चीज़ को पसंद करना चाहते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। इसलिए कभी किसी को दोष मत दो कि हाँ उसके कारण मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया इसलिए मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर बने हुए हैं और बहुत कुछ किया हुआ है। ऑल थिंग डिपेंडेंट। मैंने बहुत सारे देखा कि हम लोग कहते हैं कि हाँ हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता ये करने का, हम क्या कहते हैं, अब हमारी शादी हो गई है, हमारे बच्चे हो गए हैं इसलिए हम ये नहीं कर सकते। लेकिन ये सब चीज़ें एक बहाना है। अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए या किसी चीज़ को सीखने के लिए कोई एज नहीं होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं तो पक्का कर सकते हैं, लेकिन ऑल थिंग्स आर डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहते हैं तो होगा आपके साथ। आपका अपना जीवन है, आप उसे व्यर्थ गंवाना चाहते हैं या उससे कुछ हासिल करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। अगर मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो तो वो अगर मेरे जैसा इंसान हर काम कर सकता है तो आप भी हमेशा हर काम कर सकते हो। मुझे कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है या फिर मुझे किसी ने नहीं कहा कि ये काम कर। मैंने जो कुछ भी किया है वो अपने आप से किया है। अगर मैं कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके ऊपर डिपेंड है आप किन चीज़ों को। कई लोगों को गॉसिप करने पे बहुत मज़ा आता है, किसी की चुगलियाँ करने में बहुत मज़ा आता है। अगर वो चुगलियाँ नहीं करेंगे तो उसी टाइम को आप किसी और चीज़ में कंज्यूम करो। आप टीवी देखते हो, टीवी में बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, अगर वो नहीं देखेंगे। आप वीडियो गेम खेलते रहते हो, लेकिन आप समय की वैल्यू को समझो, अपने जीवन को व्यर्थ ना गवाओ, उसे अच्छी जगह पे यूज़ करो। ये सब कुछ आप पे डिपेंड है। तो इसलिए आई होप कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि हर एक चीज़ जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन ऑल थिंग्स आर डिपेंडेंट। सर्कमस्टांसेस जो हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस है सॉरी, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैसे करना चाहते हो और क्यों करना चाहते हो ये आप खुद सीख सकते हो। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।